हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉड प्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज आपके जो पर्सन है इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है और तो फिर से इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता हो सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा वो महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। वो कमिटमेंट वगैरह इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह मिल जाता है तो फिर से ये रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो एरीज हो सकता है कि आप जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप उनके बारे में भी ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास कार्ड्स है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनके मन में आया है कि इस रिश्ते में फिर से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं और उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ ये सेलिब्रेशन किया जाता है, यानी कि गेट टुगेदर की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो एक दूसरे से अगर अपनी विशेष बताएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, अपनी दुख तकलीफ बताएंगे जो एक दूसरे ने महसूस की है, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, वो जो परेशानियां वो ख़त्म होंगी और रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा। और इसको करने के लिए वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से आमने सामने बातें करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने क्लियर बातें होंगी, तो चाहे इसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, चाहे एरीज को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन बातें क्लियर होंगी, साफ स्पष्ट होंगी, आमने सामने होंगी। तो कोई भी परेशानी, अगर रिश्ता आगे बढ़ता है फ्यूचर में, तो कोई परेशानी, दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगी और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर से खुशियों का माहौल बन सकता है, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन सकता है। और अगर वो रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते, तो शादी के बंधन में भी इसमें बंधा जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो एरीज हैं वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हैं, आप सैड हैं, सैडनेस है आपके चारों तरफ, उदासी है, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि आप सैड इसलिए हैं कि आपको यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं, नया रिश्ता भी शायद आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पा रहे हैं।
और आप सिर्फ और सिर्फ इतने परेशान और इतने दुखी हैं कि आप आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप देखना ही नहीं चाहते। तो काफ़ी कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस चाहिए जो आपसे रिश्ता ख़त्म करने का सोच रहा है या रिश्ता ख़त्म कर चुका है। तो आपको वही पर्सन, उसी का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं वह, तो उसके लिए आप काफ़ी उदास और सैड दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आई, इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, या फिर हो सकता है कि एरीज आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको सिर्फ आप और आप चाहिए, चाहे उनके पास कितनी ही अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। तो स्ट्रेंथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आप इस रिश्ते में अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा जो इसमें ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको आपको लग रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ वो चैलेंजेस, वो परेशानियां, वो दुख तकलीफें अपने आप ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए, हिम्मत, आपने महसूस किया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, और या तो जगह को चेंज करते हैं या सिटी को चेंज करते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपकी भावनाओं को समझा जा सके, जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, तो ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हैं। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, वो प्रॉब्लम है, उस सैडनेस से, उस उदासी से, उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये एनर्जी, ये एक नई टीन एजर एनर्जी है, यानी कि इमैच्योर एनर्जी है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ मैच्योरिटी आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। बैलेंस चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर इसमें बैलेंस आता है तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ये हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया। तो एरीज, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि अपने एंगर को ख़त्म करते हुए आप अपने एंगर को ख़त्म करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। अगर आप जो है करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जो इम्बैलेंस है इस रिश्ते में, जो बैलेंस नहीं हो पा रहा, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि एक पैर इनका ज़मीन पर है तो दूसरा पैर पानी में है तो दूसरा पत्थर पर है, तो इम्बैलेंस हो रहा है, गिरने का डर है, भय है। तो अगर स्टेबिलिटी ले आते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, जो समय घर गृहस्थी का, उसमें घर के काम निपटाते हैं, और जो बाहर का समय है, जो प्रोफेशनल समय है, उसमें बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, जैसे फाइनेंस का हो गया, जॉब बिजनेस का हो गया, अपना कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स का, पढ़ाई का, जो भी चीज़ें हैं, कागजात का, तो उन चीज़ों का अगर निपटारा करते हैं और पेशेंटली हैंडल करके चलते हैं हर चीज़ों को, ना तो बहुत दूरियां बनाते और ना ही बहुत चिपक कर रहते, तो इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है बैलेंस आ सकता है, तो खुशियां आ सकती हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ये तीनों। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कभी आना जाना लगा हुआ है इस रिश्ते में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, और चाहे इस रिश्ते में जिस चीज़ को भी लेकर, चाहे वो हिडन लव रहा है, चाहे उनकी भावनाओं के साथ खेलना है, तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकलें। और चाहे अगर वो चाहें तो घर चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, अगर फॉरेन में जाना चाहें तो फॉरेन में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकें और नए सिरे से इसमें आगे बढ़ सकें। और अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके जो है, जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर खुद खुश रहते हैं और सामने वाले को खुश रखते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता, तो ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सकता है। इसमें ख्याति बढ़ सकती है, फेम बढ़ सकता है, ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह भी दिया जा सकता है और आगे इस रिश्ते को आगे खुशी खुशी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप एरीज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो मेल और फीमेल एनर्जी है वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, यानी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता बन सकता है। फिर से शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशियाँ हो सकती है। तो इसमें अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो क्रॉस मार्क पर है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, तो पहले वो आंखों से पट्टियां खोलें और इस क्रॉस मार्क से 2 कदम पीछे हटें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो इसमें अपना जो है किसी का सहयोग ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं और वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकते हैं। जो भी इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स है, उनको ख़त्म करते हुए अगर वो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। रिश्ता इसमें नेम फेम सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है और पैसा कहीं ना कहीं इसमें वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता, ये कार्ड दर्शा रहा है कि उन्हें पैतृक संपत्ति भी इधर मिलने के आसार है। जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली है, हो सकता है कि कुछ केसेस में उसके लिए भी तू मैं लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ वो भी इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी इधर मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है एरीज पर्सन के लिए। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा देखते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जो इसमें ट्रस्ट इश्यूज थे, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ था,
कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए विश्वास करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, ताकि जो गलत परेशानी, जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्तों में आना जाना लगा हुआ है, घर से बाहर निकाला जा रहा है, फिर से रिश्ते बन रहा है, तो वो स्थिति, वो पोजीशन खत्म हो जाए। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हर्मिट, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो बहुत गहरे वाला प्यार तो इसमें दिखाई दे रहा है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ इसमें कुछ हिडन लव या फिर जो है दूसरे के प्रति अटैचमेंट, दूसरे के प्रति फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है, जो लस्ट या एडिक्शन है। लेकिन ये इसका आउटकम बता रहा है कि अगर समय रहते पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, और आमने सामने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते, इतनी जल्दी जो है रिश्ते को बनाना या इतनी जल्दी रिश्ते को बिगाड़ना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो उस कंफ्यूजन से, उससे बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा लोगों से स्पेस करेंगे और अपने दिल और दिमाग से सोचेंगे, तो उनके अंतर आत्मा से जवाब मिलेगा कि उन्हें इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए या इस रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की इसमें पोजीशन बनी हुई है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और क्लियरली एक दूसरे से डिसीजन मेकिंग में समय लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो यूनिवर्स जी उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। जो दुख के बादल हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो रुकावटें हैं, जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होंगे और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, रिलेशनशिप आगे जा सकता है और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 of Wands, 3 of Swords and 3 of Cups। तो इसका जो है यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी आप हार्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, अभी भी कोई हिडन लव रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो धीरे धीरे करके अगर आप इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे कि वो आगे उनकी तरफ से आगे कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, वो कोई दुख उनको नहीं पहुंचाएंगे और एक दूसरे के साथ कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, ताकि उन्हें एक अपने गिले शिकवे एक दूसरे को बताने का मौका मिले और जो नेगेटिविटी रही है, जो एक दूसरे को दुख और तकलीफ हुआ है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या हिडन लव रहा, जो भी कुछ इस रिश्ते में रहा है, तो अगर क्लियरली ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, शादी हो सकती है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, कोई तीसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई बाहर वाला पर्सन आपको बहला फुसला रहा है, कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी का काम करते हैं। तो जब तक आप उस कन्फ्यूजन से
उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकलते। और अगर आपका कोई जॉब, बिजनेस, फॉरेन जाने का सपना या उन चीज़ों का है तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में उन चीज़ों को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो इन फ्यू केसेस वो उनको यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं। और जो चाहे कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी इस रिश्ते में आपको थर्ड पार्टी का काम दे रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी, तैयार होते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और कुछ केसेस में इस रिश्ते से बाहर जाकर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, या फिर जो फॉरेन जाने का सपना था वो, या फिर टूर ट्रैवल, जैसे भी पॉसिबल है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।